जब बात आती है बीटेक की तो झारखंड के स्टूडेंट्स जो है ना वो मोस्टली जो है वेस्ट बंगाल जाते हैं और एनसीआर के कॉलेजेस में जाते हैं या साउथ के कॉलेजेस में जाते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड के कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें पैन इंडिया के स्टूडेंट्स झारखंड आते हैं बीटेक करने के लिए। जी आपने बिल्कुल सही सुना, पैन इंडिया के स्टूडेंट्स झारखंड आते हैं बीटेक करने के लिए इन कॉलेजेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ झारखंड के टॉप बीटेक कॉलेजेस के, यानी कि झारखंड में कौन कौन से टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 रैंक पे मैंने जिसको रखा है वो है आईआईटी धनबाद। बात करें कि स्टार्ट कब हुआ था तो ये 1929 ईस्वी से चल रहा है। तब इसका नाम जो है आईएसएम हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल कर 2016 में इसको आईआईटी कर दिया गया। ये भी एक निंजा टेक्निक है नए रिजीम में नई आईआईटीज खोलने का, कि पुराने अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस का नाम ही आईआईटी कर दो और लिस्ट में आ जाएगा कि फला रिजीम में आईआईटी बना था। बात करें ओनरशिप का तो सबको पता है कि ये गवर्नमेंट का कॉलेज है। एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग 2024 की जो लेटेस्ट एनआरएफ रैंकिंग है उसमें इसको 15 रैंकिंग पे रखा गया है। इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, बट इससे पहले लास्ट ईयर यानी कि 2023 में इसकी रैंकिंग जो थी 14 थी, यानी कि इसकी रैंकिंग जो है वो गिर गई है। बात करें कैंपस साइज का तो इनका जो मेन कैंपस है ना वो 218 एकड़ का, और इसका एक अपकमिंग कैंपस भी धनबाद में ही आ रहा है जो कि रहने वाला है तकरीबन 227 एकड़ का। बात करें लोकेशन का तो नाम से ही पता चलता, धनबाद झारखंड में इसका कैंपस है। अदर नेम इसका आईएसएम धनबाद के नाम से आज भी ये जाना जाता है। अगर बात करें अप्रॉक्स टोटल फी का तो विद हॉस्टल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको 10 लाख रुपए का फी लगने वाला है। हालांकि टोटल क्या कुछ फी बैठेगा ये अलग से मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ, तो वो जरूर देख लेना ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया हो सके इसको फी के लेकर के। बात करें प्लेसमेंट्स का तो सीएससी में यहाँ पे 86.58% प्लेसमेंट्स किया हुआ है 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 93.33% प्लेसमेंट्स यहाँ पे गया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पिछले साल यानी कि 2023 में क्या कुछ प्लेसमेंट्स किया था। तो अगर मैं बात करें कि सबसे ज्यादा एवरेज सीटीसी किस ब्रांच में गया था तो वो सीएससी में गया हुआ था। यहाँ पे तकरीबन 27.29 लाख पर एनएम का जो है एवरेज पैकेज गया था। और सबसे लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है जिसमें 12.5 लाख, एग्जैक्ट की बात करूँ तो 12.61 लाख पर एनएम का एवरेज सीटीसी जा रहा है। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाओ ज्वाइन कर लो, ज्ञानरूप के नाम से, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी है, तो ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या आप वीडियो पॉज करके ये नोट भी कर लो। बहुत काम आने वाला है, प्लेसमेंट डेटा बहुत ही मुश्किल से निकल के आता है इन कॉलेजेस का। अगला कॉलेज है जिसको मैंने रैंक 2 पे रखा वो है एनआईटी जमशेदपुर। बात करें ये कब स्टार्ट हुआ तो ये 1960 में स्टार्ट हुआ है। जी तब जो इसका जो नाम था वो आरआईटी था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन बाद में 2002 में इसको बदल करके एनआईटी कर दिया गया। जी हाँ, जो जैसे करंट रिजीम जो है ना ये अब आईआईटीज बना रहे हैं नए निंजा टेक्निक से, वैसे उस टाइम पे एनआईटी बनाया गया था। ओनरशिप की बात करूं तो गवर्नमेंट का एनआरएफ रैंकिंग इसकी 101 से लेकर के 150 के बीच में, ये पहले भी यहीं पे था अब भी यहीं पे है। बात करें कैंपस साइज का तो इसका अर्बन कैंपस है 325 एकर्स का। लोकेशन की बात करूं तो जमशेदपुर झारखंड में इसका कैंपस है और एनआईटी जेएसआर के नाम से इसको जाना जाता है। बाय द वे इस पे जो कट ऑफ के वीडियोस है ना वो ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। इसका टोटल जो फी का बजट है वो ऑलरेडी डाल दिया, प्लेसमेंट्स की डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, तो वो जरूर देख लेना अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और बेहतर इंफॉर्मेशन चाहिए और सटीक और ब्रॉड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बात करें अप्रॉक्स टोटल फी का तो यहाँ पे लगभग विदाउट हॉस्टल आपको 7.5 लाख रुपए का फी आने वाला है। प्लेसमेंट्स की बात करो 2024 में सीएससी में क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है तो एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे आपको 20.24 लाख पर एनएम का जा रहा है, और हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूं तो वो 82 लाख पर एनएम का जा रहा है। जबरदस्त पैकेजेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अगला कॉलेज जिसको मैंने रैंक 3 पर रखा है वो है ट्रिपल आईटी रांची। बहुत ही कम सुनते होंगे आप इस कॉलेज के बारे में। बात का स्टार्ट कब हुआ था तो 2016 में स्टार्ट हुआ था। पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे एक कॉलेज जो काम करती है। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो करंटली इसकी एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। कैंपस साइज की बात करूं तो इसका इंटरिम कैंपस जो है ना वो 67 एकर्स का है। लोकेशन की बात करूं तो रांची झारखंड में इसका कैंपस है। अदर नेम की बात करूं तो ट्रिपल आईटीआर इसका जो है अदर नेम है। बात करें अप्रॉक्स टोटल फी का तो विदाउट हॉस्टल यहाँ पे तकरीबन आपको 8.5 लाख रुपए का जो है फी लगने वाला है। प्लेसमेंट्स की बात करूं 2023-24 में यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 28 लाख का गया हुआ है। मीडियन सीटीसी 9.56 लाख पर एनएम का जा रहा है और एवरेज सीटीसी 12.14 लाख पर एनएम का जा रहा है। तो प्लेसमेंट्स की तरफ से भी देखें तो बहुत ही जबरदस्त ये कॉलेज है, हालांकि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कॉलेज है। अब बात करते हैं अगले कॉलेज का, वो है बीआईटी मिश्रा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा। रैंक 4 पे मैंने इसको रखा हुआ है। 1955 से चल रहा है प्राइवेट कॉलेज और इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग 48 है।
पिछले साल इसकी एनआरएफ रैंकिंग 53 थी, यानी कि इसकी एनआरएफ रैंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। बात करें कैंपस साइज का तो 780 एकड़ का ह्यूज कैंपस है इसका। लोकेशन की बात करूं तो रांची झारखंड में इसका जो है कैंपस आता है। फुल नेम की बात करूं तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया है। वहीं पे बात करें यहाँ पे अप्रोक्स टोटल फी की तो आप थोड़ा सा हिल जाएंगे। विद हॉस्टल यहाँ पे 18 लाख रुपए का फी आ रहा है। जी हाँ, 18 लाख रुपए का यहाँ पे फी आ रहा है विद हॉस्टल। बात करें इसके सीएससी में क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है 2024 में, तो हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का गया हुआ है और एवरेज सीटीसी जो है 17.5 लाख पर एनम का जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है बीआईटी सिंदरी। ध्यान रखना एक बात कि ये बीआईटी सिंदरी जो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसका झारखंड में अलग ही सिग्निफिकेंस है। और जो पहले मैंने बताया रैंक 4 पे वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें बीआईटी सिंदरी कब से चल रही है तो 1949 से ये चल रही है। ओनरशिप की बात करूँ तो गवर्नमेंट का कॉलेज है। एनआरएफ रैंकिंग इसकी 201 से लेकर के 250 के बीच में। लास्ट ईयर इसकी कोई एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं थी। कैंपस साइज 400 एकर्स का इसका कैंपस है। लोकेशन की बात करूं तो नाम से ही पता चलता है सिंदरी झारखंड में इसका कैंपस है। फुल नेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। अप्रॉक्स टोटल फी की बात करूं तो विदाउट हॉस्टल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको 1 लाख रुपए तक का फी आएगा। 80 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आपका फी आ जाएगा। प्लेसमेंट की बात करूं 2024 में हाईएस्ट पैकेज जो 16.50 लाख पर एनम का जा रहा है और एवरेज सीटीसी 7.57 लाख पर एनम का जा रहा है। तो इस बात की तो गारंटी है बीआईटी सिंदरी जैसे कॉलेज कि बहुत ज्यादा जो प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए के फी आ रहे हैं, बहुतों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, उससे बेहतर ही यहाँ पे आपको पैकेजेस देखने को मिल रहा है। तो इन कॉलेजेस को बहुत ज्यादा जो है मार्केट में उतना नाम नहीं होता, क्योंकि ये पीआर नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे जो फी लग रहा है और जो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट में पैकेजेस मिल रहा है, इससे यहाँ का आरओआई बहुत ही ऊपर होता है। 20-20, 22-22 लाख वाले प्राइवेट कॉलेज से तो बहुत ही आगे की कॉलेज है ये। अब बात करते हैं अगला कॉलेज जिसको मैंने रैंक 6 पे रखा है, बीआईटी देवघर। एक्चुअली ये बीआईटी मिश्रा का एक्सटेंडेड कैंपस है। बात करें कब से चल रहा है तो 2007 से चल रहा है और ये भी पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं है, लास्ट ईयर भी अवेलेबल नहीं था। कैंपस साइज 25 एकड़ का इसका कैंपस है। लोकेशन की बात करूं तो देवघर झारखंड में इसका कैंपस आता है और इसका जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे मैंने आपको बताया बीआईटी मिश्रा का ही एक्सटेंडेड कैंपस है, तो बीआईटी मिश्रा इसकी पेरेंट इंस्टीट्यूट है। प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें बीआईटी मिश्रा ही देखती है। अप्रॉक्स टोटल फी की बात करूं तो विदाउट हॉस्टल यहाँ पे आपको 10.5 लाख रुपए का फी आने वाला है। जी 10.5 लाख रुपए का विदाउट हॉस्टल एक एक्सटेंडेड कैंपस वाले कॉलेज में आपको लगने वाला है। बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट्स का तो अगर बात करें प्लेसमेंट 2022-23 में क्या कुछ था तो हाईएस्ट पैकेज 51 का था और एवरेज 4 लाख के अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है। ये 51 जो था ना, ये बीआईटी मिश्रा का था, इनका नहीं था। और अगर इस बार के प्लेसमेंट की बात करूं तो अभी तक इन्होंने डेटा ही पब्लिक नहीं करा है। इनके प्लेसमेंट्स में उतनी ज्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलता है। इनके डेटा में, इनके वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मेरे रिकमेंडेशन में है कि कोई दूसरा कॉलेज चूज कर लो तो वो ज्यादा बेनिफिट रहने वाला आपको, क्योंकि सारी चीजें जब पारदर्शिता होती है ना, ट्रांसपेरेंसी, तो आपको बेहतर मजा आता है कि आपको पता होता है कि क्या कुछ सिनेरियो में आप है, तो कितनी मेहनत करने पे आप एक पैकेज जो है ग्रैब कर पाएंगे अच्छा खासा। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं झारखंड में जिसको आप चूज कर सकते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसकी जैसे हो गया आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी हो गया, एमईटी यूनिवर्सिटी हो, एफ्राजैन यूनिवर्सिटी हो गया, या और भी बहुत ज्यादा जो स्टेट ओन जो कॉलेजेस हैं, यानी कि सरकारी कॉलेज जो है स्टेट के, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ये निर्धारित करना है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसका आरओआई उससे बेहतर है या नहीं है जहां आप नहीं जाने की सोच रहे हैं। यानी कि जिन कॉलेजेस को आप सोचते हैं कि नहीं जाएंगे, इतनी दूर नहीं जाएंगे, तो क्या वहां का आरओआई क्या है, और आपके घर के नजदीक का जो कॉलेज है जो कम फी में आ रहा है उसका आरओआई क्या है। कई बार थोड़े से ज्यादा पैसे देने पे या थोड़ा सा घर से ज्यादा दूर जाने पे अगर आपको बेहतर पैकेज मिलता है तो मेरे रिकमेंडेशन में आपको वही कॉलेज चूज करना चाहिए।